बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में किडनी के मतलब मैं आपको किडनी की एनाटमी और किडनी का जो फंक्शन है वो बताऊंगा कि हमारे जो किडनी है, हमारे जो गुर्दे हैं, इनकी क्या ड्यूटी है, ये क्या काम सर अंजाम देते हैं जब ये ठीक होते हैं। तो फिर बाद में जब इनमें कोई ख़राबी या कोई बीमारी पैदा हो जाती है तो फिर ये अपना ये वाला फंक्शन जो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सही तरीके से सरंजाम नहीं देते, तो हमें पता चलता है कि हमारे किडनी जो है ये ख़राब हो गया। तो आइए देखते हैं। तो ये मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम बनाया किडनी का। हमारे दो किडनी होते हैं, ये दोनों आपके सामने हैं और ये ब्लड वेसल्स हैं, यानी एक आर्टरी है और एक बड़ी वेन है। ये दोनों जो है ये भी बनाई है। नीचे ये मैंने यूरिनरी ब्लैडर यानी जिसको मसाना कहते हैं ये वो है, और नीचे यूरिथ्रा है जिस रास्ते से हमारा यूरिन या पेशाब खारिज होता है। तो ये डायग्राम आप गौर से देखें और इसके मतलब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि एक हमारे जिस्म के अंदर खून की जो दो बड़ी नालियाँ हैं उनमें एक नाली का नाम है आर्टा और दूसरी जो बड़ी खून की नाली है उसका नाम है वीना केवा। आर्टा जो होती है ये हार्ट से निकल के नीचे भी आती है और ऊपर सर की तरफ भी जाती है। तो ये जितने भी हमारी बॉडी के आर्गन हैं उन सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पहुंचाती है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है। क्योंकि हार्ट की पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैंने ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर ब्लड जो है चक्कर लगाने के बाद वीना केवा में आता है और फिर दोबारा उसका सर्कल, ये पिछली वीडियो में ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। अब आते हैं किडनी के मतलब कि आर्टा आ रही है और ये किडनी राइट और लेफ्ट दोनों किडनी में इसकी एक एक नाली खून की जा रही है। इसको रीनल आर्टरी कहते हैं। जब ये यहाँ से रीनल का मतलब होता है किडनी, जब ये किडनी में जाती है तो इस आर्टरी का नाम है रीनल आर्टरी और किडनी से जो वेन बाहर आ रही है उसका नाम रीनल वेन है। ये ब्लड इसमें जाता है और फिर यहाँ पे फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद दोबारा बाहर आता है। अब इसमें जो किडनी के अंदर फिल्टर लगे होते हैं उनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं और 10 लाख नेफ्रॉन दूसरे किडनी में होते हैं। तो ये फिल्टर करते हैं इसको ब्लड को, और इनमें से यूरिन जो है वो अलग होता है यानी पेशाब, और वो ये जगह जो है जिसे पेल्विस कहते हैं यहाँ पे आता है। फिर ये यूरिटर है, ये नाली जो है इधर भी यूरिटर इधर भी यूरिटर, यूरिन जो है या पेशाब इस नाली के जरिए से नीचे आता है, इधर से भी। और ये एक प्याला नुमा साख्त है आपके सामने, एक प्याले की साख्त, इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाना। इसमें पेशाब इकट्ठा होता रहता है और फिर जब ये भर जाता है तो फिर खुद आपको हाजत महसूस होती है और फिर यूरिन जो है वो पास होता है बदरिया यूरिथ्रा। अब आते हैं कि इसके कुछ हिस्सों के नाम भी मैं आपको बता दूं कि ये जो फूल नवाज सकते हैं बनी इन्हें पायरामिड कहते हैं। ये भी पिरामिड है, ये भी इसी तरह ये भी पिरामिड है। और ये एरिया पेल्विस कहलाता है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको इस साथ में दिखाई हैं। आते हैं अब इसके फंक्शन की तरफ। किडनी जो है इसकी ड्यूटी क्या है, ये क्या फंक्शन सर अंजाम देता है। तो पहली बात तो ये है कि बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, वेस्ट चीज़ें जिनको ज़ाया करना होता है उनको ये रिमूव करता है, बॉडी से खारिज करता है। ये किडनी की एक जिम्मेदारी होती है कि जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं उनको रिमूव करना किडनी की जिम्मेदारी है। और दूसरी जिम्मेदारी ये है कि बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है यानी एक्स्ट्रा पानी, इजाफी पानी जितना कि बॉडी को नहीं चाहिए उसको रिमूव करना भी किडनी की जिम्मेदारी है। तो ये दूसरी जिम्मेदारी होगी। तीसरी जिम्मेदारी यह है कि बॉडी के अंदर जो एसिड होते हैं यानी जो तेजाब होते हैं वो हमारे सेल्स के अंदर ही बनते हैं। ये मैंने लिखा भी है, प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स
इन द बॉडी। तो सेल्स के अंदर ही ये एसिड वगैरह बनते हैं। इनकी भी जो अजाफी मिकदार होती है उनको रिमूव करना किडनी का काम होता है। वरना एसिड अगर बढ़ जाए, एसिडिटी बॉडी में हो जाए, स्टमक के अंदर हो जाए या किसी जगह पे भी हो जाए, तो वहाँ पे जख्म बन जाते हैं, जैसा कि स्टमक के अंदर, ड्यूडिनम के अंदर, तो उसको फिर अल्सर कहते हैं। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है पीएच, वो चेक उसके जरिए से एसिड का और बेस का पता चलता रहता है कि एसिड बढ़ गए हैं या बेस। तो एसिड का बॉडी के अंदर बढ़ना नुकसानदेह होता है और इसको खारिज करना ये किडनी का तीसरा बड़ा काम। इसके अलावा किडनी जो हमारे होते हैं ये मेंटेन वाटर बैलेंस। तो वाटर बैलेंस बॉडी के अंदर इसको मेंटेन रखना भी इनकी ड्यूटी, ना कम हो ना ज़्यादा हो। इससे टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन रहता है। जब वाटर बैलेंस करेंगे किडनी तो टेम्परेचर भी जो है वो भी बैलेंस रहेगा, मेंटेन रहेगा। और इसके अलावा ये बॉडी के अंदर साल्ट और मिनरल जो है इनमें से मैंने ये कुछ लिखे भी है, जैसा कि सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इनको भी मेंटेन रखना किडनी का काम होता है। तो अगर किडनी ठीक नहीं है, फंक्शन ठीक नहीं कर रहा है, तो या तो कैल्शियम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, या सोडियम बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, या पोटेशियम जो है ये रेज हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये बैलेंस में नहीं रहेगा। तो इससे पता चलेगा कि किडनी जो है इनका फंक्शन ठीक नहीं है। इनको आप टेस्ट करवा के ये चेक कर सकते हैं। किडनी को अगर चेक करना हो तो LFT एक टेस्ट है, LFT, सॉरी LFT ना, RFT टेस्ट है। LFT होता है लिवर फंक्शन टेस्ट और RFT होता है रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल किडनी को कहते हैं। तो ये करवाया जा सकता है, इससे आप किडनी को चेक कर सकते हैं RFT करवाने के बाद। और ये टेस्ट जो होता है जिसमें ये आपने देखने तो इसको इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट कहते हैं, जिसमें आप सोडियम और कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम चेक कर सकते हैं, साल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये एक दो इसके टेस्ट हैं जिससे कि आपको पता चल जाता है कि किडनी का फंक्शन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। ज़्यादा पेचीदगी जब किडनी में ज़्यादा यानी स्टोन या कोई और तरह की खराबियाँ या इसका नॉन फंक्शनल होना, उसके लिए फिर मज़ीद काफ़ी सारे टेस्ट हैं और वो किसी और आइंदा वीडियो में देखेंगे। तो इस वक्त मैं सरसरी किडनी के मतलब उसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी जो है वो मैंने आपके सामने रखी है ताकि इसका जो बेसिक फंक्शन है वो आपको आप समझ सकें। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगी।